कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। ये गाना तो आप सभी लोग सुने होंगे। तो इसी गाने पे हम रिलेट करके आज आपको कुछ दिवस याद करवाने वाले हैं जो कि जनवरी माह के हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है लुइस ब्रेल दिवस। तो गाना मैंने इसी के लिए बनाया था कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो काला चश्मा कौन लगाता है? जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, नेत्रहीन व्यक्ति हैं वही काला चश्मा लगाएंगे ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लुइस ब्रेल दिवस क्या होता है। तो लुइस ब्रेल दिवस है, जो ब्रेल एक लिपि है जो नेत्रहीन के लिए मतलब पढ़ने में उसको उपयोगी होती है। इसी के मदद से नेत्रहीन व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। तो इसका आविष्कार लुइस ब्रेल एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने लुइस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो लुइस ब्रेल लिपि दिवस जो है मनाया जाता है 4 जनवरी को। और हम बताए थे कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा मतलब जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो काला काला चश्मा लगाते हैं। तो जो चश्मा लगाते हैं तो उनका 2 आंख हो गया और 2 चश्मा हो गया, तो 2 2 4, तो 4 हो गया। और वो क्या जानबूझकर चश्मा लगाते? नहीं, उनकी मजबूरियां होती है चश्मा लगाना। तो जानबूझकर लगाते, जानबूझकर नहीं लगाते। तो जान से हो गया जनवरी, और 2 आंख और 2 चश्मा, 2 2 4 जनवरी। 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस, 4 जनवरी। ठीक है। फिर बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय उन लोगों को कहा जाता है जो भारत में जन्म लिए और विदेश में जाकर सेटल हो गए, उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या आप विदेश जाना चाहोगे, विदेश में जाकर बसना चाहोगे, तो आप क्या कहेंगे? नो, नहीं जाऊंगा। नो, नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, नहीं से हो गया नो, और जाऊंगा से हो गया जनवरी। जाऊंगा से हो गया जनवरी। क्या तुम भारत से बाहर जाकर बसना चाहोगे? तो नो, नहीं जाऊंगा। नो से नो नहीं, और जनवरी से जाऊंगा। ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। फिर है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भी एक महत्वपूर्ण भाषा हो चुकी है जो ज्यादातर देशों में बोली जाती है। तो इसको हम रिलेट करेंगे कि हमारे कंट्री के चारों तरफ लगभग 10 देशों में जो हिंदी को अच्छे से लोग जानते हैं और हिंदी को अच्छे से बोल सकते हैं। तो 10 देशों में अच्छे से जानते से हो गया जनवरी, और 10 देशों में जानते से जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को है। तो इसको हम रिलेट करेंगे कि 12 जनवरी को रिलेट करेंगे कि हर किसी के घर में 1 या 2 जवान होते हैं, युवा होते हैं। आज के डेट में हर किसी के घरों में 1 या 2 युवा होते हैं या फिर जवान होते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस को रिलेट करेंगे 1 या 2 से 12, जवान से जनवरी। जवान या युवा बोले तो जनवरी, 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, थल सेना जो होते हैं वो फाइट करते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं अपने जान की बाजी लगाकर। थल सेना जो है वो दुश्मनों से लड़ते हैं, फाइट करते हैं अपने जान की बाजी लगाकर। तो 15 जनवरी, 15 से हो गया फाइट, फाइट बोले तो 15 जान लगाकर, तो जनवरी 15 जनवरी, 15 जनवरी थल सेना दिवस 15 जनवरी। फिर हम बात करेंगे पराक्रम दिवस को। पराक्रम दिवस को हम रिलेट करेंगे 23 जनवरी से। कैसे? पराक्रम दिवस है जो सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो पराक्रम में आ रहा क्रम, क्रम स्टार्ट होता है 1 2 3 से। तो 1 को हम छोड़ देंगे, 1 में जैसे कि पराक्रम मतलब पहला को छोड़ देंगे, और क्रम में 2 आ रहे हैं तो 1 को छोड़ के 2 और 3, तो 2 और 3 और जनवरी। पराक्रम कौन दिखाएगा? जिसमें जान होगा वही ना पराक्रम दिखाएगा। तो 23 जनवरी से हो गया जान, जिसमें जान रहेगा। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस 24 जनवरी। बालिका को रिलेट करेंगे बाली से। जो बालिका होती है वो कानों में बाली पहनती है, और कानों में बाली पहनती है तो सोने की बाली पहनती है। और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। जनवरी से हम रिलेट करेंगे कि और वो 24 कैरेट के सोने को अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती है जो बालिका होती है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भारत पर्यटन या मतदाता दिवस, जो कि है 25 जनवरी को। इसको ऐसे रिलेट करेंगे भारत पर्यटन। तो पर्यटन के मतलब कि घूमने फिरने जो आते हैं उसको हम पर्यटन कह सकते हैं, या फिर जाते हैं उसको पर्यटन कह सकते हैं।
तो गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। तो हम उनको कहेंगे कि वो एक दिन पहले आते हैं, भारत में पर्यटन घूमने के लिए एक दिन पहले आते हैं, इसलिए पर्यटन हो गया 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस हो गया 26 जनवरी, क्योंकि गणतंत्र दिवस के परेड वगैरह को वो देखने के लिए विदेशों से आते हैं। तो भारत पर्यटन 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। बात करेंगे भी मतदाता दिवस की, तो मतदाता दिवस भी भारत पर्यटन दिवस के दिन है 25 जनवरी। 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। गणतंत्र दिवस जब के अवसर पे ही, मतलब गणतंत्र दिवस जब से होना शुरू हुआ उसी दिन से ही हम राष्ट्रीय सीमा शुल्क हमारे देश में लगने लगा, उत्पाद शुल्क भी लगने लगा है। ठीक है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस व उत्पाद दिवस भी। ठीक है, फिर सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। ये तीनों जो है गांधी जी से जुड़ा हुआ दिवस है। सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस जो है गांधी जी से जुड़ा हुआ दिवस है, जिसको हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं। जिसको कुछ ऐसे रिलेट करते हैं कि सर्वोदय मतलब सूर्य उदय के बाद गांधी जी है जो भाषण देने के लिए गए थे और वो शहीद हो गए, उन पे कोई किसी ने गोली या तीर चला दिया, इसीलिए वो शहीद हो गए और उनको बड़ा कष्ट हुआ। 30 को रिलेट करेंगे तीर से। उन शहीद कैसे हुए तो उसको हम बस ऐसे मान लेते हैं कि 30 को तीर से मारकर जान निकाल दिया महात्मा गांधी का। लेकिन ऐसे उनको गोली से मारा गया था, लेकिन हम लोग यहाँ याद करने के लिए रिलेट करेंगे कि तीर से मारकर महात्मा गांधी को जान निकाल दिया गया था। सूरज उगने के बाद जब वो भाषण देने गए थे, जान निकाल दिया गया था, तो वो शहीद हो गए और उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी और कष्ट निवारण दिवस 30 जनवरी। ऐसे कष्ट निवारण दिवस का मतलब ये होता है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे असहाय लोगों की सेवा की और जो कुष्ठ लोग व्यक्ति होते थे, कुष्ठ व्यक्ति जिनको भी बहुत मदद किए, बहुत सेवा किए, इसलिए इन्हीं के गांधी जी के उपलक्ष्य में कुष्ठ निवारण दिवस को भी मनाया जाता है। तो सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी और कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट में फरवरी मंथ का भी दिवस लाऊंगा और आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी मदद करूंगा। थैंक यू।